नमस्कार भैया जी। अगर आप बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो और बोर्ड एग्जाम में टॉप करना चाहते हो दोस्तों, आपने पढ़ाई की है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों, डायरेक्ट ऐसे क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। आपने अभी तक जो पढ़ाई किया था वो आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा या नहीं आएगा इसकी गारंटी नहीं है। लेकिन जिस क्वेश्चन को मैं छाड़ कर देकर आया दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में गारंटी के साथ यूपी बोर्ड के साथ सातों सेटों में मिलेगा। इस बात को मैं ओपन चैलेंज के साथ कर रहा हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बोल देना चाहता हूं, YouTube के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो एक तरफ और ये वाला वीडियो एक तरफ, ठीक है, क्योंकि यही से एक एक सवाल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में मैच होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करता हूं दोस्तों, और मात्र 10 मिनट में तुम्हारे 70 में 70 नंबर देखो कैसे बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुमको क्या पढ़ना है, पीएन संधि डायोड को अर्थरंग दृष्टिकारी परिपथ सहित कार्यविधि समझाइए। दोस्तों ये आपके आखिरी चैप्टर का वो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि तुम्हारे कम से कम 2 या 3 सेट में आएंगे, तो इसको पढ़ लीजिएगा। पीएन संधि डायोड की अर्धतरंग दृष्टिकारी परिपथ सहित कार्यविधि समझाइए, और लगे हाथ पूर्ण तरंग दृष्टिकारी परिपथ भी पढ़ लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 2 से 3 सेट में आने की भरपूर संभावना है। गॉस का प्रमेय क्या है, अनंत लंबाई के पतले आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता, कम से कम 4 नंबर के क्वेश्चन आ सकते हैं, तुम्हारी सेट में आ सकते हैं। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बोलो, या हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या, ये वाला क्वेश्चन 2027 में लिखकर ले लो आएगा। क्योंकि अगर पीवाईक्यू देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे, अपना पुराना मॉडल पेपर देखोगे दोस्तों, तो वहां पर बार बार परावर्तन आया था। लेकिन इस बार अपवर्तन पढ़ लेना, परावर्तन तो तुमने पढ़ा ही होगा, अपवर्तन पढ़ लेना। हाइगेंस का तरंग सिद्धांत बोलिए, या हाइगेंस के द्वितीय सिद्धांत से अपवर्तन की व्याख्या आप पढ़ लीजिएगा और आज ही पढ़ लीजिएगा। वैद्युत परिपथ संबंधित किरचॉफ का नियम, किरचॉफ का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है तुम्हारे सेट में आ जाए। अब देखिए, वैद्युत द्विध्रुव की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ लीजिएगा। बोहर का परमाणु मॉडल संकल्पना इतना इंपॉर्टेंट है कि शायद तुम्हारे सेट में आ सकता है। बोहर का परमाणु मॉडल संकल्पना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आज और अभी तैयार कर लो। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम पढ़ लीजिएगा। स्वप्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरण पढ़ लीजिएगा। ट्रांसफार्मर का सिद्धांत बोलते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता पढ़ लीजिएगा। और दोस्त मैं आपसे कह रहा हूं, जो क्वेश्चन बता रहा हूं तुम्हारे पेपर में आएगा। यूट्यूब के सारे इंपॉर्टेंट वीडियो एक तरफ और ये वाला वीडियो एक तरफ, ठीक है। दो समांतर धारावाही लंबी चालकों के बीच चुंबकीय बल पढ़ लीजिएगा। एलसीआर परिपथ लगभग 7 सेटों में आता है। एलसीआर परिपथ की प्रतिबाधा कलांतर के मध्य संबंध या व्यंजक प्राप्त कीजिए। सिद्ध कीजिए कि संयुक्त लेंस की फोकस दूरी इतना होगी। दोस्तों लेंस की फोकस दूरी, ये वाला व्यंजक पढ़ लीजिएगा। मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग सिद्धांत, दोस्तों मैक्सवेल का विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत पढ़ लीजिएगा। 2027 में भरपूर नहीं, 100%, 1000% संभावना किसी न किसी सेट में मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्धांत आ सकते हैं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्रांति कोण की परिभाषा पढ़ लीजिएगा। लेंस में का सूत्र पढ़ लीजिएगा। पतले लेंस के लिए न्यूटन का सूत्र पढ़ लीजिएगा। प्रिज्म का अपवर्तन लगभग 7 के 7 सेटों में आता है। अब वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा पढ़ लीजिएगा, और कुछ परिभाषा तो आप पढ़ ही लीजिएगा, जैसे वैद्युत फ्लक्स हो गया, वैद्युत ध्रुव हो गया, गॉस का प्रमेय, हाइगेंस का तरंग, तरंगाग्र की परिभाषा, ये सब छोटे छोटे परिभाषा आपसे पता होनी चाहिए आपको, ठीक है। अब बढ़ते इधर, खगोलीय अपवर्ती था खगोलीय दूरदर्शी पढ़ लीजिएगा। व्यक्तिकरण तथा विवर्तन में अंतर और प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ लीजिएगा। दोस्तों जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं पढ़कर जाना, ऐसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आएंगे 2027 में, पक्का लिखवा लेना, ठीक है। आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण 5 नंबर में तुम्हारे सेट में आ सकता है। समस्थानिक, समभारिक, समन्यूट्रॉनिक, नाभिक विखंडन, नाभिक संलयन आ सकता है। व्हीटस्टोन सेतु, व्हीटस्टोन सेतु या व्हीटस्टोन सेतु पर आधारित न्यूमेरिकल तुम्हारे पेपर में हर साल आते हैं, ठीक है। ओम का नियम तथा अनुगमन वेग, अपवाह वेग, बायो सेवर्ट का अनुप्रयोग। बायो सेवर्ट का नियम बहुत आसान है और इसका अनुप्रयोग आपको पता होना चाहिए। एम्पियर का परिपथीय नियम, लेंस का नियम, रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में कमियां, सेलो का श्रेणी क्रम से समांतर क्रम संयोजन, सेलो का समांतर क्रम श्रेणी क्रम जरूर पढ़ लीजिएगा। बायो सेवर्ट की सहायता से वृत्ताकार धारावाही, केंद्र पर चुंबकीय तीव्रता, अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय पढ़ लीजिएगा। और अनुचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय, लौह चुंबकीय के उदाहरण आपको पता चाहिए, बिना एग्जाम्पल पढ़े मत जाना। लंबी धारावाही प्रणालिका की भीतरी अक्ष पर स्थित चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। और दोस्तों अगर न्यूमेरिकल पर कमांड मानना चाहते हो तो संधारित्र संवेदन विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा को डीप स्टडी कर लीजिएगा, और ग्राफ इससे आते हैं। दोस्तों मैं एक बार आपसे फिर कह रहा हूं, आपके जो मल्टीपल टाइप क्वेश्चन बनेंगे सबसे ज्यादा आपके नाभिक वाले चैप्टर में, जो कि चैप्टर नंबर 13 है, वहां से आते, और आपके 5वें चैप्टर से आते हैं,
और आपके इन सब चैप्टर से आपके मल्टीपल टाइप क्वेश्चन और न्यूमेरिकल और ग्राफ वाले क्वेश्चन, ग्राफ वाले क्वेश्चन का बड़ा ट्रेंड रहा है 2025 में, 2026 में ग्राफ बहुत पूछे गए हैं और यहाँ तक कि नीट में हर साल ग्राफ पूछे जाते हैं। तो इसलिए जो चीज मैं बताया हूं, आंख बंद करके भरोसा करके यही क्वेश्चन पढ़कर जाना। पेपर से 10 दिन पहले अगर मेरा वीडियो देख रहे हो तो वीडियो तुम्हारे बहुत काम की है। थैंक यू।